अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद फिर से एक बार हाजिर आप तमाम नाजरीन के सामने। आज फिर जम्मू कश्मीर में चिनाब रीजन के ऊपर जो एजुकेशन के ऊपर मुसीबतें आ रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, स्कूलों के ऊपर मुसीबतें आ रही है, खास करके बच्चों के ऊपर जो है आने वाले दिनों में मुसीबतें आने वाली है, उसके ऊपर बात फिर से आज करने जा रहे हैं। उससे पहले एक वीडियो पैगाम आप तमाम लोगों एक वीडियो पैगाम आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पैगाम में क्या कुछ स्कूलों की हालात है, हालात के ऊपर जो है थोड़ी बहुत जो है आपके सामने कोशिश करेंगे आपके सामने वीडियो रखने की। बच्चे हमारे देश का वीडियो को भविष्य ज्यादा है। से ज्यादा शेयर उनकी कीजिए। पढ़ाई लिखाई, काफी स्कूलों की व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। इस तरह होनी चाहिए कि उनकी नींव मजबूत बने और वो हमारे देश का उज्जवल भविष्य बने। ये सब बातें शायद नेता, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी कार्यक्रम में बोलते नहीं थकते। आज हम आपको जिला डोडा के एक ऐसे स्कूल में ले चलते हैं जिसकी इमारत देख आपकी तो नाजरीन, आज हम जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारी कमियां जो है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन में आज के दौर में है। अगर बात चिनाब रीजन की करूं तो चिनाब रीजन में जो है ज्यादातर इसके ऊपर जो है मुसीबतें आई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जो है लाइव जुड़ेंगे समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट फयाज अहमद मागरे साहब, जो कुछ अरसे से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं। एजुकेशन के ऊपर जब भी आप देखेंगे तो फयाज अहमद मागरे जी जो है एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। आखिरकार कब जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो ठीक होगा, कब हमारे बच्चों को जो है मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, इसी सब के ऊपर बातचीत होगी। आपके ताउन की जरूरत है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, आज इस एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त चिनाब रीजन के अंदर बना है। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम है क्योंकि आप देखिए हमारे जून के साथ जो हमारा गढ़ जून है इसके साथ बहुत ही नाइंसाफी आप मान के चले पिछले 70 साल से हो रही है। और स्पेशली ये जो कुछ दिन पहले ये जो टीचरों को मास्टर ग्रेड में जो प्रमोट किया गया, ये जो प्रमोट किया गया मास्टरों को, इसमें हमारे जून के साथ बहुत ही नाइंसाफी की गई। आप देखिए कि हमारा कलिहांड का स्कूल है जिसमें 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं लेकिन वैकेंट है। उसके बाद आप देखिए कि हमारी भारत हायर सेकेंडरी की क्या हालात है, वहां पे एक भी लेक्चरर अवेलेबल नहीं है। आप देखिए कि हमारा उगाद का स्कूल जो है 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है। उसके बाद हाई स्कूल उदयनपुर देखिए क्या हालात है हाई स्कूल उदयनपुर का। आप देखिए कि लास्ट टाइम 14 स्कूल जो है वो बंद हो गए। और जिस हिसाब से इन्होंने ट्रांसफरें की, जो इनने टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट करने का काम किया, डायरेक्टर साहब की क्लियर कट डायरेक्शन थी, जिस भी जून का आप प्रमोट करोगे आपने उस जून की पोस्टों को फिल करना है। आप देखिए कि इन्होंने इन्होंने जो असर जून में इनने जो टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया गया, उसके बाद गुंदना जोन में टीचर्स को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया गया, इवन ठाठरी जोन को, असर जोन को, जो भी जोन है उन टीचरों को जब मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया गया, उन टीचरों को वहीं पे रखा गया, जो वहां पे पोस्टें थी वहीं पे उनको फिल की गई। लेकिन हमारे जून के साथ टोटल नाइंसाफी की गई। हमारे जून से कोई भी, मतलब आप देखिए कि कलिहान में हमारी 6 पोस्टें हैं मास्टर ग्रेड की, 1 फिल है और 5 खाली है। और कलिहान में सॉरी ये उगाद में देखिए आप 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 5 की 5 खाली है। उसके बाद उदयनपुर में देखिए आप 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 1 फिल है और 5 खाली है। अगर हमारे जून में इतनी पोस्टें खाली थी, आपने क्यों नहीं इन पोस्टों को फिल किया? आप क्यों हमारे जून के साथ राजनीति कर रहे हो? आप क्यों हमारे गरीब बच्चों के साथ, गरीब बच्चों का कत्ल कर रहे हो? क्यों
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी अवेयरनेस चल चुकी है और ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। आप देखिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात है। जहां मैंने सीओ डोडा से बात की, मैंने उनसे कहा कि सीओ साहब, आपने हमारे जून के साथ गलत किया। आपने हमें वहां के पे जो हमारे टीचर्स थे, जो मास्टर ग्रेड में प्रमोट हुए, अगर वहां पे वैकेंसीज थी, आपको वहीं पे वही फिल करने चाहिए। लेकिन सीओ साहब कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा को मिसलीड कर रहे हैं। जब भी मैं डीसी साहब के पास जाता हूं इस ये मसला लेके, डीसी साहब का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है। जब सीओ साहब के पास बात पहुंचती है, सीओ साहब का एक नेगेटिविटी इसमें है। कहीं ना कहीं सीओ डोडा डीसी साहब को मिसलीड कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यहाँ पे सारी वैकेंसीज खाली है, उन्होंने कैसे यहाँ पे वैकेंसीज को फिल नहीं किया, जबकि डायरेक्टर साहब की उनको क्लियर कट डायरेक्शन थी। जब मैंने सीओ साहब से बात की, मैंने कहा सीओ साहब आपने ऐसा किया, उसके बाद सीओ साहब वहां से कहने लगे ये डिविजनल लेवल कैडर की पोस्ट थी। बॉयज हायर सेकेंडरी से एक टीचर 17 साल उन्होंने वहां पे ड्यूटी दी, 17 साल के बाद उनको खिलेनी में लगाया गया। आप देखिए कि वहां कितना स्टाफ है खिलेनी में ऑलरेडी। क्या वो उगाद के हाई स्कूल में नहीं जा सकते थे? क्या वो उद्यानपुर के स्कूल में नहीं उनको भेज सकते थे? क्या वो इनको कलिहांड के स्कूल में नहीं भेज सकते थे? आप देखिए कि आबली मासरी से इन्होंने एक टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया, उसको वहीं पे लगाया इन्होंने, गुदना हायर सेकेंडरी में लगाया। अगर बाकी जोन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जोन हैं, अगर इन्होंने टीचरों को प्रमोट करने का काम किया, उसके बाद उन्हीं जोन में उनको रखा गया, सिर्फ हमारे जोन के साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है? आप देखें कि मैं देख रहा हूं कि उगाद जो हमारा हाई स्कूल है, बंद होने के कगार पे आ गया है। आप बताइए, जहां पे सरकार है साहब, बड़े बड़े दावे कर रही है। मेरे पास एक डेटा आया है पिछले दिनों, जो प्रमोशन हुई है वो 91 जो पोस्टें थी उनकी प्रमोशन हुई है, 91 लोगों की प्रमोशन हुई है। उसमें से ये जो है मेरे पास डाटा आया है कि सिर्फ 11 लोगों की ट्रांसफर जो है आउट ऑफ जोन की गई है, जबकि 90 लोग जो है, 80 लोग जो है उनको जोन के अंदर, जून में ही रखा गया है। जून भी नहीं बल्कि उनको जो है टोन के इर्द गिर्द रखा गया है, वही तो मैं रखा गया बता है। रहा इसमें हूं, कितनी मेरी सच्चाई? डिमांड है, मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि डीसी साहब चाहते हैं इस मसले को हल करना, लेकिन सीओ डोडा उनको मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, मैं डीसी साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, हमारी बात को आप सुनिए। आप देखिए कि इन्होंने जो टीचरों को मास्टर ग्रेड में प्रमोट करने का काम किया, अगर गुंदना वाले को उधरी रखा गया, अगर भगवा वाले को उधरी रखा गया, अगर असर वाले को उधरी रखा गया, हमारे जोन में अगर पोस्टें थी, वो उनको क्यों नहीं फिल किया गया? हमारे बच्चों के साथ राजनीति की जा रही है, हमारे जोन के साथ राजनीति हो रही है। आप देखिए कि सरकार का क्या चला कि ड्रॉप आउट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आप बताइए मुझे, अगर एक पेरेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए, जब वहां पे स्टाफ ही नहीं होगा, फिर जाके पेरेंट्स 1 महीना 2 महीना, क्योंकि सरकार का कंटिन्यूस रहता है कि हम स्टाफ दे देंगे, जब वहां पे स्टाफ नहीं आता है, वो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि जनाब आप जाइए मजदूरी पे। क्या है, जब पढ़ाई ही नहीं हो रही है वहां पे, जब स्टाफ ही आपके पास नहीं है, आप वहां पे क्या पढ़ाएंगे आपको? वहां पे क्या पढ़ाएंगे आपको? इसलिए मेरी सीओ साहब से मौजूदा रिक्वेस्ट एमएलए है। के भैया साहब, मौजूदा एमएलए के जो सलाहकार है फारूक अहमद डार साहब, कल हमारे साथ लाइव थे। उन्होंने कुछ तजवीजें हमें दी थी। उन तजवीजों में जो है एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि आने वाले दिनों में जो है हम वॉलंटियर एजुकेशन जो है बच्चों को देंगे। ये वॉलंटियर एजुकेशन कहां तक कामयाब रहेगी? उनका कहना है कि हम अपने जवानों को उठाएंगे, हमारा जो एमएलए है वो मोटिवेट अपने जवानों को करेगा, और उसके बाद जो है वो वॉलंटियरी जो है स्कूलों में जाकर देखिए बच्चों को एजुकेशन देखिए, देंगे। वॉलंटरी कोई काम नहीं करता है। हर चीज को, हर एक इंसान को अपना पेट पालना होता है। कब तक वॉलंटरी काम करेंगे? आप स्कूल में जाओगे बच्चों को पढ़ाने, लेकिन जब आप फिर फैमिली को भी तो देखना है। जब आपके पास कोई पॉकेट मनी नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं होगी, ये ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। जो हमारी डिमांड है, इस डिमांड को फिल किया जाना चाहिए, नहीं तो इस मसले को हम यूटी लेवल पे ले जाएंगे। क्योंकि हम डीसी साहब की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। डीसी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो
उनको बहुत बड़े इनाम से नवाजा गया है, लेकिन हमारे गरीब लोगों की तरफ थोड़ा नजर मारिए, हमारे जून के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और मेरी नहीं, डीसी रिक्वेस्ट साहब तो रहेगी, अब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। एमएलए साहब किस तरह का काम कर रहे हैं? उन्होंने तो वादा किया था कि मैं गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, गरीबों के जो मसले मसाइल है उनको जो है हल करूंगा। किस लेवल का काम कर रहे हैं वो आप मुझे बताए ना, क्योंकि देखिए एमएलए भी यहाँ देखिए पर है। एमएलए के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उसका एक अपना सिस्टम है, हमारा एक अपना सिस्टम है। मैं नहीं, दाली उद्यानपुर, फर्ज तो उनका बनता है ना कि स्कूलों के बारे में वो जनाब बात फर्ज तो करें। बनता है, तभी तो वोट क्यों देते हैं? वोट इसीलिए देते हैं कि जितने भी गरीबों के मसले हैं वो हल करने हैं आपने। चाहे रूरल डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे आरएंडबी का मसला हो, चाहे पीएचई का मसला, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये मसले हल करने हैं। लेकिन कितना बताए हम, इतना मसला हुआ, लेकिन इसमें एमएलए साहब ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। अब मेरी दाली उद्यानपुर के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे भरत के लोग हैं, चाहे भरत ए के लोग हैं, चाहे भरत बी के लोग हैं, चाहे उद्यानपुर के लोग हैं, चाहे कुल्हांड के लोग हैं, चाहे खूनू के लोग हैं, चाहे आलूगाद के लोग हैं, चाहे धारबी के लोग हैं, चाहे सील के लोग हैं। भाई पीएमएवाई के लिए आपने इतना टाइम तोड़ा, पीएमएवाई के लिए आपने इतना टाइम, इतना आपको अप डाउन कराया, हासिल क्या हुआ? कुछ भी वहां से आपको हासिल नहीं हुआ। उसके बाद मनरेगा में आपका एक दिन कटता है और आप इतना शोर उठाते हो। आप ये सिस्टम जो ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चों का कत्ल हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दाली उद्यानपुर के तमाम लोगों से कि इस मसले को समझिए, इस मसले को जानिए, इस पे बात करिए। आप भी आइए, हम डीसी साहब से फिर से बात करेंगे। लास्ट टाइम हम डीसी साहब को एक बार फिर से डीसी साहब के पास जाएंगे, क्योंकि ये चीज आपके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने अगर घेंती बिलजा उठाया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो है वो भी घेंती और बिलजा उठाएं। क्या फायदा रहा, क्या फायदा रहा? सरकार इतने इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, जहां हमारे इतने बड़े बड़े दावे किए कि हमारे बच्चों को जी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। कौन सी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है जब इनके पास स्टाफ ही नहीं है? हमारी डिमांड रहेगी डिप्टी कमिश्नर से कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। हमारी डिमांड रहेगी डिप्टी कमिश्नर से, जो सिटी के स्कूल हैं, जितने भी सिटी के इर्द गिर्द स्कूल हैं और जो हमारे रूरल एरियाज के स्कूल है, इनमें स्टाफ कंपेयर कीजिए। हमेशा हम सीओ साहब के पास जाते हैं, नहीं जी आपके पास एनरोल ही नहीं है। और सिटी के स्कूलों को देखो ना, वहां पे कौन सा एनरोल आपके पास है? वहां कोई भी एनरोल आपके पास नहीं है। वो एनरोल सिर्फ और सिर्फ ये हमारा घाट जोन के लिए, हमारे दाली उद्यानपुर के लिए। आप बताइए मुझे, जब बच्चा 8th में आता है, जब बच्चा 9th में होता है, जब बच्चा 10th में होता है, वहां पे ये कहते हैं नहीं जी आपके एनरोल के हिसाब से हम आपको टीचर देंगे। भाई वहां स्टूडेंट कोई एक ही क्लास का नहीं होता है, वहां 4-5 क्लासेस पढ़ानी होती है। कैसे आप एनरोल के हिसाब से ये बता रहे हो? इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम सीओ साहब की रेस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। सीओ साहब एक ईमानदार इंसान है, वो एक बहुत ही बिल्कुल। लेकिन ऐसे ईमानदार को क्या करना है जो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे, जो डीसी साहब को मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब को कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। आप जाइए सिटी में, देखिए 10-10 बच्चे हैं और 10-10 टीचर हैं। आप देखिए खिलेनी में कितना स्टाफ है, आप देखिए सिटी मिडल में कितना स्टाफ है, आप देखिए बॉय ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी ये बंडोडा में है, हाई स्कूल है, वहां पे देखिए कितने बच्चे और कितने स्टाफ है। ये गाइडलाइन सिर्फ रूरल एरियाज के लिए क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो आप, जबकि बिल्कुल। सिटी में आपके पास प्राइवेट स्कूल भी है, इतने सारे प्राइवेट स्कूल सिटी में भी है, और हमें यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है वहां। अब और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात देखिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात है। इसलिए बिल्कुल। डीसी साहब, फयाज हम साहब, मैंने तो आपको पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाई। मसला बन रहा है, ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे जोन में। इस मसले को आप समझिए, आप इसका पूरा ऑपरेशन करिए, आप हर स्कूल को चेक करिए, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं। आप शहर को और गांव को बिल्कुल लेवल बच्चे हमारे देश का
फयाज साहब, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ तस्वीरें आपके सामने और हमारे नाजरीन के सामने रखी। जिस तरह की तस्वीरें जो है हमारे स्कूलों के अंदर है, अगर हम किचन शेड की हालात देखें तो काफी ज्यादा खराब है। अगर हम अपने स्कूलों की हालात देखें तो काफी ज्यादा खराब है। हर साल जो है हजारों की तादाद में पैसा जो है मेंटेनेंस फंड के लिए आता है, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है तानाशाही हो रही है। पिछली बार एक जेडीओ साहब की खबर आई थी कि वो भी जो है 20% पहले ही जो है अपने टीचरों से मांग रहे थे उस पैसे को रिलीज करने के लिए। मतलब इस तरह की खबरें आ रही है। तो कब तक आखिरकार, क्योंकि 15 मिनट लगभग लाइव हो चुके हैं, इस लाइव को खत्म करना चाहता हूं, तो मकसर जो है आपको 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर आप जो है खत्म कीजिए। कब तक जो है ये हमारा मसला ठीक हो जाएगा? क्योंकि रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है यहाँ पर, 35 तक कोई भी नया मुलाजिम नहीं लगेगा। कोई भी लीडर कोई भी लीडर, मैंने अभी तक ऐसा लीडर नहीं देखा जिस लीडर ने एजुकेशन पे काम किया। एजुकेशन में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन काम करने वाले सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड है, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का की बजट है, वो सफिशिएंट है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि बेसिक यही है। जब आप स्कूल, मॉडल स्कूल बनाओगे, जब आप पूरे ब्लॉक में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओगे, आप लोगों के बच्चों को मोटिवेट करोगे, आप गरीब लोगों को मोटिवेट करोगे, क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उस पे हम फोकस करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं 70 साल से हमारे एजुकेशन के सिस्टम पे किसी भी लीडर ने बात नहीं की आज तक। चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई एमपी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी लीडर ने आज तक एजुकेशन के सिस्टम पे बात नहीं की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से दाली उद्यानपुरा के तमाम लोगों से कि इस मसले को समझिए। ये मसला आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ठीक है, हमारे यहाँ 90% लोग जो है वो गरीब लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं। अगर आपने गेंती और बिलचा उठाया है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे भी अब गेंती और बिलचा उठाएं। इसलिए इस चीज को समझिए। ये चीज, ये एजुकेशन जो है, ये आपकी तकदीरों को चेंज कर सकता है। बाकी मैंने बार बार मैं कहता हूं कि गुर्बत को लड़ने के लिए अगर कोई हथियार हमारे पास है तो वो एजुकेशन है। इसलिए इस मसले को चलिए, समझिए। मेरी तमाम दाली उद्यानपुर की जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे भरत बगला है, सील है, घाट है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से, बल्कि चुनाव के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जरा समझिए। और अगर ये सरकार भी इस मसले को नहीं समझती है, तो मुझे लगता है कि हमें आंदोलन का इख्तियार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं ये। हम 10 दिन से इनको बोल रहे हैं कि जनाब, हमारे जून के साथ गलत किया गया। डीसी साहब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, वो बोलते हैं हाँ गलत हुआ, लेकिन सीओ साहब आके मिसलीड करते हैं। वो बोलते हैं कि रेशनलाइजेशन में जी हम इनको टीचर दे देंगे। मैंने बोला सीओ साहब, आप रेशनलाइजेशन में हमको टीचर दोगे, लेकिन एक स्कूल को फेल करके, एक स्कूल को फेल करके रेशनलाइजेशन में हमको ये टीचर देंगे। जब आप एक स्कूल को फेल कर रहे हो, दूसरे स्कूल को चला रहे हो, क्या फायदा है? आप प्राइमरी नहीं स्कूल से आपने, फैयाज साहब आपने ये चीज नहीं सीओ साहब से पूछी कि जिस स्कूल में 90% रिजल्ट आता था, उस स्कूल से जो है आपने उस्तादों को उठाकर दूसरे स्कूल में भेज दिया है, क्या ये सही है? आपने ये नहीं सीओ साहब से पूछा कि 91 लोगों की जो है प्रमोशन होती है और 91 में से जो है आप 80 लोगों को शहर में रखते हैं, सराउंडिंग में रखते हैं, और 11 लोगों को जो है आप देशक अपरन भेजते हैं। आपने ये नहीं उनको पूछा कि क्या आप रिजल्ट को जो है 90% से 10% पहुंचाना चाहते हो? आखिरकार चाहते क्या है वो? उन्होंने बोला क्या आपको? आपकी आवाज नहीं। फैज साहब, मैंने आपसे सवाल ये हाँ किया जी जी। कि जब आपकी सीओ साहब से बात हुई तो क्या आपने उनको ये नहीं पूछा कि जिन स्कूलों में 90% रिजल्ट जो है आता था, उन स्कूलों में आप कहीं ना कहीं खर्चा ये है कि 5% से भी कम आएगा? 10th की मैं बात कर रहा हूं।
तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कारकुन फयाज अहमद मागरे जी, जिनके साथ हमारी बात हुई, एजुकेशन के ऊपर जो है बात हो रही थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि 8 बजे फिर से लाइव होगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट कल भी आई थी लाइव में ऐड करने की। विदाउट लिंक लाइव होगा। जो भी जुड़ना चाहता है वो उस लाइव में जो है 8 बजे जरूर जुड़ने की कोशिश करे। और उम्मीद करता हूं कि महकमा एजुकेशन जो है इस बात को जो है इस बात के ऊपर जो है थोड़ा-सा गौर करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो बच्चे हैं कहीं न कहीं बच्चों का मुस्तकबिल जो है डार्क में जा रहा है। फयाज़ साहब, मेरा सवाल आपसे लास्ट वाला ये था, क्योंकि टाइम हो चुका है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आपने सीईओ साहब से बात की, क्या आपने उनको ये नहीं पूछा कि 91 लोगों की प्रमोशन होती है और 91 में से 11 लोगों को आप जो है दूर-दराज एरियाज़ में भेजते हैं, जबकि 80 लोगों को आप शहर में सराउंडिंग में घरों के आस-पास रखते हैं। क्या आपने उनसे ये चीज़ नहीं पूछी? जी, किफ़ायत साहब बताइए। साहब फयाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आपसे सीईओ से बात हुई, आपने ये नहीं पूछा उनको कि आपने 91 लोगों की प्रमोशन की, 91 में से 11 लोगों को दूर दराज एरिया में आपने भेजा, जबकि 80 लोगों को आपने अपने घरों में बिठा कर रखा है। आपने ये नहीं पूछा कि उनके लिए कोई रोल नहीं था? शायद शायद जो है फयाज साहब मागरे का सिग्नल वीक है। फयाज साहब, शायद फैज़ साहब मागरे का सिग्नल वीक है। इंशाल्लाह जो है 8 बजे फिर से हम लाइव रूबरू होंगे। बहुत सारे लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है हमारा लाइव प्रोग्राम 8 बजे का देखेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। और इस वक़्त फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।